I'ma make you walk like that. Make you walk like that. Make you. इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 फ्रेजेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप अपने रोजाना बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ यू आर जस्ट अबाउट टू embark on your journey to an English speaking world, you can totally use these phrases. तो फिर चाहे आप अभी इंग्लिश सीख रहे हों या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं and you want to resume learning, this is the best video to start with us. So let's go. Phrase number 1. तो अगर आप किसी से मिलते हैं तो उसका हाल चाल भी लेते हैं। कैसे? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो इसे कहने का एक दूसरा ज्यादा स्टाइलिश और नया तरीका भी है। हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज इट गोइंग? सो दिस इज अनदर वे टू आस्क हाउ आर यू? हाउ इज इट गोइंग? Yep. So when you meet someone and you time, how's it going? Phrase number 2. जब आप अपने दोस्त या रिश्तेदार या किसी जानने वाले से एक लंबे समय बाद मिलते हैं और कहते हैं, क्यों भाई बड़े दिनों बाद दिखे? A long time no see. So that means that you haven't seen this person maybe weeks or months. A long time no see. Phrase number 3. तो आपका दोस्त काफी दिनों बाद आपसे मिलता है तो आप उससे आगे यह भी पूछते हैं, अरे भाई कहाँ थे अब तक? यानी इतने दिनों कर क्या रहे थे? या फिर और क्या चल रहा है? What have you been doing? तो आप कहेंगे, What have you been up to? So what was going on in your life? What have you been up to? Phrase number 4. और अगर यही बात आपसे आपके दोस्त ने पहले ही पूछ लिया तो आप क्या जवाब देंगे? वैसे आप भी तो पूछ ही सकते हैं, तो उसका क्या जवाब होगा? इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल यू कैन जस्ट आंसर, आप कह सकते हैं, कांट कंप्लेन। एवरीथिंग इज रियली कूल, कांट कंप्लेन। फ्रेज नंबर 5. अगर कोई आपसे आपके बारे में कोई ऐसी बात बताए जो आपने उसे कभी बताई ही नहीं, जैसे कि आपकी नई नई नौकरी लगी है लेकिन उसे यह बात मालूम पड़ जाती है, तो आप उसे क्या कहेंगे? यही ना, अरे आपको इसका पता कैसे चला? या फिर आपको कैसे मालूम हुआ? तो इंग्लिश में इसे कुछ इस तरह कहेंगे, हाउ डू यू नो? Where did you get the news? Like, how do you know? Phrase number 6. अगर कोई आपको एक बढ़िया सा जोक सुनाता है, if somebody tells a cool joke, और आपको उसका जोक बहुत पसंद आता है, तो आप कह सकते हैं, That's good one. That's good one. That's a great joke. So the phrase is, That's a great joke. So the phrase is, That's a good one. Phrase number 7. ठीक इसी तरह अगर आपको अपने किसी दोस्त का कोई आइडिया पसंद आता है, जैसे कि वो कहे कि कल शाम डिनर में मेरी मॉम गोभी के पराठे बना रही हैं, सो कल शाम तुम डिनर में हमारे साथ हो, क्या कहते हो? इफ यू लाइक हिज आइडिया यू कैन रिस्पॉन्ड टू, आप कह सकते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट, क्या बात है, आई लाइक इट, दैट साउंड्स ग्रेट। फ्रेज नंबर 8. और अगर आपके पास भी कोई आइडिया या प्लान है जिससे कि इवेंट और भी ज़्यादा रोचक और मज़ेदार हो, जैसे कि आप कहें कि डिनर के बाद हम लोग कोई अच्छी मूवी देखने चलें, कैसा रहेगा? हाउ डज दैट साउंड? इफ यू सजेस्ट एन आइडिया और प्लान टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स थिंक, use this phrase,
How does that sound? How does that sound? फ्रेज नंबर 9, अगर आप किसी को उसकी मदद के एवज में धन्यवाद करना चाहते हैं, करना भी चाहिए, तो आप कहते हैं थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, या फिर थैंक्स अ लॉट, और भी बहुत कुछ। तो इन सब के अलावे आप उसका शुक्रिया कुछ यूं भी कर सकते हैं। यू कैन से इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। फ्रेज नंबर 10, अगर कोई आपकी मदद करता है लेकिन बावजूद इसके आपका काम नहीं बनता, यानी कोई रिजल्ट नहीं आता, तो क्या आप उसे थैंक यू नहीं कहेंगे? भाई, उसने मदद की कोशिश तो की ही थी। इफ समबडी वाज ट्राइंग टू हेल्प यू बट कुडंट रीच द रिजल्ट, सो डोंट फॉरगेट, आप कह सकते हैं, यू कैन से थैंक यू एनीवे, थैंक यू फॉर योर एफर्ट, थैंक यू एनीवे। Phrase number 11, you can also use this phrase to thank someone. For example, you might say, I really appreciate your help. या फिर आप इसे thanks, thank you very much, thanks so much के साथ कुछ इस तरह combine भी कर सकते हैं। Thanks so much, I really appreciate your helping out a lot. तो कैसा लगा आज का वीडियो? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग इंग्लिश विद अस। बेस्ट ऑफ लक।